हेलो प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास 11th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। अब तक हम डिस्कस कर चुके थे हमारी दो एक्सरसाइज जो आपने कर ली होगी। और सब आज के दिन 5 सितंबर आप सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लेक्चर की शुरुआत करें। जो पिछला लेक्चर था बेटा उसमें बताया था हमारे पास एक इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि किसी घर में एक लड़का है, उसकी कैसी बात मानी जाती और कैसे नहीं मानी जाती। मानता है तो घर पे रखते हैं और नहीं मानता तो घर से दूर भेज देते हैं कि भाई उसको हॉस्टल में भेजना हो, गुरुकुल में भेजना हो। लेकिन आज के जो इसमें है हमारे पास दो दो लड़के होंगे, बात करें दो दो इक्वेशन होगी, उनका शेडेड एरिया देखना है। क्योंकि जब दो लाइनें आती है तो वो 4 पार्ट में ब्रेक कर देती है, 4 हिस्से बनाती है। उनमें से एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसमें दोनों वैलिड है, वो ले लेना है। दोनों में से एक मानता दूसरा नहीं मानता, वो बन सकता। दोनों नहीं मानते हैं और दोनों के दोनों मान सकते हैं। इस तरह हमारे पास उसके 4 सेट पार्ट बनेंगे, उनमें से कोई एक हमारा सॉल्यूशन होगा। तो बात करें हमारे पास क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन हमने लिया है और इस लेक्चर के अकॉर्डिंग ही बेटा ये सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यहां से वही सेम वे है, x y, x की वैल्यू 0 लें तो y कितना आ जाएगा 6, y की वैल्यू 0 लें तो x कितना आ जाएगा बेटा 3। यहां पर x y, x की वैल्यू 0 लें तो y 3 आ जाएगा और y की वैल्यू 0 लें, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्योंकि ये तो 9th से ही सोल्व करते आ रहे हैं ना। x की वैल्यू 0 रखी, y आ गया, y की वैल्यू 0 रखी, x आ गया। फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास x की मैक्सिमम वैल्यू देखो बेटा 3 है, 4 है, 4 तक चले जाते हैं, 1 2 3 4। y मैक्सिमम 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, x की वैल्यू 0, y 6, ये पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ जाएगा। दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। इक्वेशन क्या है साथ में ही लिख देंगे, बाद में पजल नहीं होंगे कि किसकी कौन सी इक्वेशन है। एक साथ ही हम क्या करेंगे बेटा, इसकी इक्वेशन राइट कर देंगे कि कौन सी इसकी इक्वेशन है, क्या इसका नेमिंग है। 2x + 3, 2x + y। ये तो हम 10th में भी करते थे, वैसा ही कंसेप्ट है। इसमें x0 y3, y1 2 3, x4, x4। इसकी इक्वेशन लिख देता हूं यहां पर 3x + 4y < 12। मैंने आपको बोला था 2 लाइनें होगी, 4 पार्ट बना देगी, 4 हिस्से बना देगी, उसमें से कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा। अब कोई बोले हम ग्राफ से कैसे समझेंगे। नंबर लाइन सिस्टम में तो बेटा अकेली x होता था, x का कोई पॉइंट ले लिया इधर का उधर का। जब x और y दोनों आ जाएंगे तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा x की कौन सी वैल्यू ले, y की कौन सी ना ले। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, उन सब पॉइंट का आकलन करना है, जो हम उसको शेडेड कर देंगे कि भाई यहां से कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा था, ओनली एक लाइन थी, और आज के लेक्चर में बेटा 2 लाइनें हैं। आप सबसे पहले वही देखेंगे, ये ओरिजिन हमने क्या माना था इनको, इसके मां बाप। ये लड़का एक है, ये लड़का दूसरा है। फिर हमने क्या पढ़ा था भाई, कौन सा लड़का सही कह रहा है और कौन सा गलत कह रहा है। जो लड़का गलत जवाब देता है बेटा वो क्या जाएगा, घर से दूर जाएगा, और जो लड़का सही जवाब देगा वो क्या आएगा, घर की तरफ आएगा। तो अब इनके जवाब सुन लें और मैथ की भाषा में ऐसे लिखना, अगर कंडीशन ट्रू आ जाती है तो टुवर्ड ओरिजिन, और कंडीशन फॉल्स आ जाती है बेटा, फॉल्स रिजल्ट देता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो देखिए, जब इसमें मैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख दूंगा, > 6, 0 बड़ा है 6 से, 0 बड़ा है 6 से, ये कैसा जवाब है आप सोच के देखो। 0 बड़ा है 6 से, ये जवाब सही है गलत? गलत है, क्योंकि 0 बड़ा 6 से, ये गलत है। किसका जवाब है ये, इस लाइन का जवाब है। अगर ये जवाब सही देता ये लड़का तो घर बुलाते, लेकिन इसने जवाब बेटा कैसे दिया, गलत दिया।
तो ये क्या जाएगा, घर से दूर जाएगा। इसके जितने भी पार्ट है, हर पार्ट में मैं एक छोटी सी एरो बनाऊंगा। और पिछले में हम क्या कर रहे थे, शेडेड बना रहे थे। हम क्या करेंगे, इसमें छोटी सी एक एरो बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ये बनेगा। दूसरे के विचार सुन ले बेटा, क्या कह रहा है ये, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन 12, 0 छोटा है 12 से, 0 छोटा है 12 से। ये बात बताइए कैसी है, 0 छोटा है 12 से, ये बात सही है। ये रहा, ये है ये लड़का, इसका घर किधर है, नीचे की तरफ। इसका जवाब क्या है, 0 छोटा 12 से। इसने, इस इक्वेशन ने जो कंडीशन दी बेटा, वो ट्रू कंडीशन दी कि भाई ये पॉइंट आता है। ट्रू कंडीशन है तो टुवर्ड ओरिजिन, फॉल्स कंडीशन है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन के अलावा आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, लेकिन उसका नाम ओरिजिन नहीं रखेंगे, उसका ए रख लेंगे, उसका बी रख लेंगे, फिर बोलेंगे भाई टुवर्ड ए अवे ए। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन का हमें पता होता है, इसलिए हम ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे आसानी रहती है। तो इसका जवाब सही है, ये लड़का अपने घर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और हम वो पार्ट लेंगे, घर वालों ने तो डिसीजन कर दिया भाई ये गलत कह रहा है, ये सही कह रहा है, लेकिन जो वो दो भाई है या भाई बहन है या दोनों बहनें हैं, किनको कह रहे हैं, इस घर में ये जो दो इक्वेशन है, मान के चले ये एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। मिलना कहां चाहेंगे, जहां पर दोनों एग्री होंगे, जिस एरिया में। अब मैं इस एरिया की बात करूं, मेरे पास 1.1 का एरिया है, ये सारा, जिसमें ये सारा एरिया पड़ता है। ये दूसरा सेक्शन बना, ये तीसरा सेक्शन बना, ये फोर्थ सेक्शन बना। सेक्शन फर्स्ट में क्या हो रहा है, ये लाइन तो आ रही है लेकिन ये लाइन नहीं आ रही। सेकंड में क्या है, ये नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही। थर्ड में क्या है, ये आ रही है, ये नहीं आ रही। फोर्थ में क्या है, ये लाइन भी आ रही है और ये लाइन भी आ रही है। कैसे पता चल रहा मेरे को, इस छोटी सी एरो से पता चल रहा। तो इन दोनों के बीच का बेटा जो शेडेड है, जो शेडेड पोर्शन है, वो हमारा क्या है, आंसर है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया, जहां से हम x का भी कोई पॉइंट उठाएं, y का भी कोई पॉइंट उठाएं, और ऐसा पॉइंट है बेटा, इस और इस दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आगे बात समझ में, क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह के सारे क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन बेटा, हम सब में यही कहानी पढ़ेंगे। देखिए 10th की कहानी से सोल्व कर देते हैं। x0 y6 y0 x6, x की वैल्यू 0 y4, y की वैल्यू 0 x4। ड्रा करें ग्राफ, x की मैक्सिमम 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x0 y6, x6 y0, ये लाइन आ गई। x की 0 y की 4, x की 4 y 0। अरे भाई ये पॉइंट तो आते ना आपको, मैं देखूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जैसे जैसे पॉइंट आए। दोनों लाइन है, पैरेलल है, हमें 10 से ही पता चला, a1 by a2 b1 by b2 1:1, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। यहां पर बात करें, इनके लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन बेटा x प्लस वाई लेस देन 6, इसकी इक्वेशन x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। विचार सुने इनके, कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। तो 0 प्लस 0 लेस देन 6, 0 छोटा 6 से, इस लाइन का जवाब सही है और इसका घर ओरिजिन है, इसके माँ बाप ने इसके सामने बात रखी और इसका जवाब सही है, तो ये लाइन ओरिजिन की तरफ दौड़ेगी, इधर दौड़ेगी। दूसरे के विचार सुने, x0 y0 ग्रेटर देन 4, इसने जवाब दिया बेटा 0 बड़ा 4 से, 0 बड़ा है 4 से। इस लड़के का जवाब कैसा लगा आपको, 0 बड़ा 4 से, गलत। गलत जवाब अगर कोई बच्चा देता है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, उसको घर से बाहर भेजेंगे। तो ये है
इधर आएगा तो ये घर की तरफ आएगा, लेकिन इसका जवाब क्या है? गलत, ये घर से दूर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। ऐसा कौन सा रीजन नजर आ रहा है आपको बेटा जिसपे दोनों मिलते हुए नजर आ रहे? इनके बीच के कोई भी पॉइंट लें, वहां पर ये दोनों के दोनों क्या होंगे? मिलते हुए हमें नजर आएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया? सैडेड एरिया हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 3 आ जाते हैं, 1 2 3। कितने ही आ जाए, हमें तो उनकी बैठक बनानी है, पार्टी कर सकें। पार्टी कब करेंगे? जब उनके विचार मिलेंगे। और वो सिलेक्ट कौन करेगा? घर वालों की बातों के ऊपर, कौन सही कह रहा कौन गलत। फिर हम अपनी ओर से वो जगह डिसाइड कर लेंगे जहां पर बेटा सारे के सारे भाई बहन आपस में मिल सकते हैं। देखिए x0 y5 y0 x4, इसमें ओनली x y5 तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 x0 y5 ये पॉइंट हो जाएगा, है ना? समझ रहे हो ना बेटा? x0 y5 और x4 y0 ये पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा? ज्वाइन कर देंगे। ये मत सोचना ये +1 का काम है बेटा, +2 में भी ये काम आता है। ग्राफ वाला पोर्शन +2 में आपके काम आएगा। वहां पर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 14 है +2 में। हर बार एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। सेम यही कहानी चलती बेटा। यहां तक पढ़ने के बाद 2 स्टेप और हमें वहां पे आगे बढ़ना होता है। वो 2 स्टेप और आगे तो हमारे पास एरिया वाले के 6 नंबर क्या हो जाएंगे? फाइनल पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये सोच के चलना बेटा, ये तो +2 में भी आपके क्या आएगा? काम आएगा। जिस बच्चे का तसल्ली ना हो, हमारी प्लेलिस्ट में चैप्टर 14 क्लास +2 के नाम से लेक्चर बने हुए हैं, आप बच्चे देख लेना। सेम ऐसे ही वहाँ पे भी सोल्व कर रहे हैं, बस 2 स्टेप और बढ़ रहे हैं। वहाँ पे हम इन पॉइंटों को निकाल लेते हैं कि ये क्या क्या पॉइंट आए हैं जो इस ग्राफ के ऊपर बने हैं, और वो पॉइंट हम एक इक्वेशन में रखते हैं और हमारे 6 नंबर क्या हो जाते हैं बेटा? तैयार हो जाते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ये +2 में भी काम आएगा, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, तो एक है x1 पे लाइन, x = 1, अकेली लाइन बेटा ऐसे जाएगी, x > 1। इसका है 5x + 4y < 20, 5x + 4y < 20। और एक है y2 से, ये लाइन है आपकी y < 2, y < 2। सुने विचार इनके, देखें। x0 ओरिजिन इसके माँ बाप आते हैं इस लड़के के पास, x0 y0, 0 + 0 < 20, 0 छोटा 20 से, 0 छोटा 20 से, 0 < 20। ये बात कैसी लगी आपको? सही या गलत? सही है ना? सही है ना बेटा? सही है। ये बात सही है। तो ये लड़का घर की तरफ आएगा, ऐसे दौड़ेगा अपने घर की तरफ कि भाई सही जवाब दिया। x बड़ा है 1 से, x की जगह अगर y नहीं, घबराने की बात नहीं, अकेला x उसमें रख दो, क्योंकि क्या पता उससे अकेली माँ पूछने आ जाए या अकेले पापा पूछने आ जाए, उससे भी जवाब पता किया जा सकता ना। x बड़ा है 1 से, 0 बड़ा है 1 से, इसने जवाब दिया 0 बड़ा है 1 से। सोचिए 0 बड़ा है 1 से, ये जवाब कैसा बेटा? गलत है। जो भी गलत जवाब देता है वो घर से दूर जाता है। इसका जवाब गलत है। इधर आएगा तो घर की तरफ, लेकिन इसका जवाब गलत है तो ये घर से दूर जाएगा, ऐसे जाएगा। किधर जाएगा बेटा? इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये घर से दूर जाने का रास्ता है। फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? एक लाइन और रहेगी ना, y > 2, 0 बड़ा है 2 से। इसका जवाब सुनिए कैसा लगा। 0 बड़ा है 2 से, 0 बड़ा है 2 से, गलत जवाब है। इस लड़के का भी जवाब कैसा बेटे? गलत। सही होता तो घर भेज दें, गलत है तो घर से दूर भेजेंगे।
तो हमारे पास घर से दूर जाएगा, घर से दूर जाएगा। तीनों की पार्टी, भाई बहन, जितने 3 भाई है या बहन, इनमें कोई भी, इनका आपस में प्यार प्रेम है, तीनों का मिलना चाहते एक दूसरे से, तो वो एरिया सेलेक्ट कीजिए जहां पर आपको सब मिलते हुए नजर आते हैं। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6, अगर आपको पता है बेटा 3 भाई हो गए तो सोच बढ़ गई, वहाँ पे ज़्यादा पोर्शन बन सकते हैं एक दूसरे को डिवाइड करने के बाद। जब 3 लाइनों की बात करें, 1 2 3 4 5 6 प्लेस क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। 4 आ जाएंगे तो प्लेसेस 8 हो जाएंगे, ऐसे डबल होते जाते हैं। तो यहाँ पे 6 रीजन बनते हैं, 6 में से एक ऐसा रीजन जहाँ पर सब मिल सकते हैं। तो बेटा ये मेरे पास वो रीजन है जिसमें सब के सब मिल सकते हैं। और +2 की बात करूँ तो मैं पता क्या था, जैसे इस एरिया के ऊपर 3 पॉइंट आ गए ना, 1 2 3, A B C, तीनों पॉइंट आ गए। तीनों पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे और हमारे पास एक Z नाम से वहाँ पे इक्वेशन होगी, Z मिनिमम या मैक्सिमम, जैसे 4x + 5y। और जैसे हमारे पास एक पॉइंट ये आता है 1 और 4, अंदाजे से बात करें ये हमारे पास 1 और 2, और ये हमारे पास 2.5, 2.5 एंड 2, ये 3 पॉइंट आ गए ना। ये हम Z X Y की जगह बारी बारी रखेंगे, एक बार पॉइंट A रखेंगे, एक बार B रखेंगे, एक बार C रखेंगे, उसमें X में और Y में एक बार A के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखेंगे, फिर B के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर C के अकॉर्डिंग। जिसने मिनिमम दिया वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछा गया है बेटा, वहाँ पर जिसने मैक्सिमम दिया वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सोचिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, +2 के 6 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। CBSE एंड HBSE दोनों में ये क्वेश्चन आता है, बनी बनाई इक्वेशन आएगी, हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपने ये कंसेप्ट समझना है, थोड़ी सी भी इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे हमारे क्वेश्चनों की तरफ। हमारे 3 क्वेश्चन और है, और आज के लेक्चर में बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपके पास 15 या 16 क्वेश्चन NCERT के, आप बच्चे ये कवर अप करोगे। सभी में एरिया बाउंड बताना है आपने। इसके विचार सुनो। x y, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y 4, y की वैल्यू 0, x 2। इसमें बेटा x y, x की वैल्यू 0, y 3, y की वैल्यू 0, x 3। इसमें x की वैल्यू 0, y -k2, y की वैल्यू 0, x 3। यहां पर देखिए, यहां पर x की वैल्यू 0, y मैक्सिमम 4 तक आ रहा है, 1 2 3 4। x मैक्सिमम बेटा 3 तक जा रहा है, 1 2 3। y बेटा नेगेटिव में माइनस तक जा रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3। बना लिया घर इनका। अब इनको बुला लें। x0 y4 ये पॉइंट आ जाएगा, x2 बेटा ये पॉइंट आ जाएगा। दोनों को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसकी इक्वेशन लिख दो, बाद में गड़बड़ होगी कि कौन सी इक्वेशन है, फाइंड करने में टाइम लगेगा। साथ में हिसाब किताब कर दे, जैसे उधार लेके गया उसी समय नाम लिख दे, गड़बड़ नहीं होगी। जैसे इक्वेशन बनाई उसी समय हमने इसका नाम लिख दिया बेटा। नेक्स्ट है x0 y3 x3। ये देखिए हमारे पास इसका नाम क्या है इक्वेशन का, x + y <3। अगला है x0 y -k2 x3। ये रहा, ये पॉइंट ऐसे, ये तो धनुष बन गया बेटा। धनुष नहीं बनाना हमने, स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, ऐसे जाएगा। इसका नाम क्या है, नामकरण के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक नाम नहीं पता चलेगा बेटा आपको पता नहीं चलेगा ये किसकी वजह से गड़बड़ हुई है। नीचे वाली इक्वेशन आपको सो रही होगी ना, 2x - 3y <6।
अब आपको नज़र आ रहा होगा, अब हमने एरिया बताना है कि कौन सा हम सेलेक्ट करें। साथ के साथ आपको पीछे वाला पोर्शन भी नज़र आता रहेगा कि दोबारा से देखना हो कि हमने कैसे सेलेक्ट किया, वो भी पता चल जाएगा। तीनों का नामकरण हो गया है, इनसे जवाब पूछिए, इसके माँ बाप चलते हैं, यहाँ से ओरिजिन है 0 + 0 < 3, 0 छोटा 3 से जवाब कैसा है, कैसा लगा बेटा आपको जवाब? 0 छोटा 3 से सही। तो इस लड़के को घर की तरफ भेजना है, ये लड़का है, इसका घर नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ जाएगा। इसके जितने पार्ट बने ना, हर पार्ट में एक सेट एरो लगा देंगे, भाई ये नीचे की तरफ आना चाहता है, ठीक है, ये किसकी तरफ आना चाहता है? नीचे की तरफ। और 2x + y, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम, ठीक है ना, 2x + y > 4, किसका नाम ये है। हमने एक के विचार सुन लिए, इसके विचार सुने बेटा, x 0 y 0, 0 बड़ा है 4 से, x भी 0 y भी 0, 0 बड़ा है 4 से। कैसा लगा विचार आपको इसका? 0 बड़ा है 4 से, सही है या गलत? बताओ बेटा। गलत। गलत जो भी जवाब देता वो कहाँ जाएगा? घर से दूर भेजना पड़ेगा, भाई हॉस्टल में भेजना पड़ेगा सुधारने के लिए। तो इसका जवाब कैसा लगा बेटा? गलत लगा। हमें इसका जवाब गलत लगा। ये लड़का घर से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये दूर जाएगा, ये भी दूर चला जाएगा, ये इधर से भी दूर जा रहा है और इधर से भी दूर जा रहा है। दो के विचार सुन लिए बेटा। थर्ड लड़का है जो इस घर में, x 0 y 0, 0 छोटा 6 से, इसका जवाब कैसा लगा आपको? 0 छोटा 6 से, 0 < 6 सही जवाब है। इसका जवाब बिल्कुल सही है। तो ये कैसे जाएगा बेटा? सही जवाब जो देता है वो घर जाता है और जो गलत जवाब देता है वो घर से दूर जाता है। सही जवाब दिया तो ये लड़का किधर आ जाएगा? घर की तरफ दौड़ेगा। किधर दौड़ेगा बेटा? घर की तरफ दौड़ेगा, घर की तरफ दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा। तो आपको इन छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े भी बन गए। ऐसा पार्ट सिलेक्ट करना बेटा जहां पर तीनों पिकनिक कर सके। पिकनिक का मतलब जहां पर तीनों मिल सके। घर वालों की बातें भी भाई नहीं मिलना, ये गलत है, इसको दूर भेज रहे हम, लेकिन आप क्या करना चाहते हो? इनके मीटिंग करना चाहते हो, एक दूसरे से भाई बहन क्या करना चाहते हैं? मिलना चाहते हैं। कब मिलेंगे बेटा? जहां पर तीनों का मिलन होगा। 1 2 3 तीनों इकट्ठे हो गए, ये इनकी बैठक हो गई, यहां पर इन सब के विचार मिलेंगे और हमारा बेटा ये सेटेड पोर्शन आ जाएगा। थोड़ा सा कहानी और पढ़ेंगे और 6 नंबर +2 के तैयार हो जाएंगे। क्लास +1 में भी बेटा एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। बोर्ड का जब फाइनल एग्जाम होता है तो वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एरिया का 4 का, और एक इक्वेशन वाला पूछा जाता है 5 मार्क्स का, इसमें से काम आता है। ठीक है। और 3x + 2y < 150, x + 4y < 80, x < 15, y < 0, x < 0। इस बार थोड़ी सी एंट्री ज़्यादा हो गई है, घबराने की बात नहीं है, हमें अपना कंसेप्ट चलना है। x 0, y 75, y 0, x 50। बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई, घबराने वाली बात नहीं है। x y, x की वैल्यू 0 बेटा, y 20 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 लेंगे और x 80 आ जाएगा। ठीक है। एक x 15 पे है, बना लेते हैं 15 के गैप पे ले लें या 20 पे ले लें। 20, x मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 80 तक। 20, 40, 60, 80। y मैक्सिमम बेटा 75, 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60, 80, यहाँ तक। इनके विचार सुनेंगे बेटा। क्या सुनेंगे हम? इनके विचार सुनेंगे, कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम इनके विचार सुनेंगे बेटा कि सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है। पहले इसके x 0, y 75 यहां कहीं मिलेगा, x 50 इसके बीच में मिलेगा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे।
नाम लिख देंगे, क्या है इसका, 3x प्लस 2y लेस देन 150। अगली के विचार सुनिए, x0 y20 ये आ गया, x80 ये आ गया। इसका ग्राफ देखिए बेटा, इस लाइन का नाम x प्लस 4y लेस देन 80, x प्लस 4y लेस देन 80, x लेस देन 15, 15 यहां कहीं होगा, ये देखिए x लेस देन 15, x लेस देन 15। ठीक है, इनके विचार सुने बेटा। और साथ में यहां पर दो कंडीशन और है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इतने खतरनाक है आपको पता भी नहीं चलता और आप इनके जाल में फंस जाते हो। इनका लाइन कोई नहीं होती, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इनका रोल होता है, ये यहां पर प्रेजेंट होती है। पिछले क्वेश्चनों में हमें कहीं दिखाई नहीं देती थी लेकिन होती है। इसका क्या मीनिंग है, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x भी प्लस का y भी प्लस का। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा जिसमें x भी प्लस का और y भी आपका क्या होता है, प्लस का? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। क्या होता है बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो सैडिड एरिया बनेगा वो किस क्वाड्रेंट में बनेगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। और जब भी मैं किसी लाइन की बात करता हूं, अगर बेटा किसी लाइन का एरिया इससे ऊपर का आ रहा है तो ये लाइन कहीं तक जा सकती है, इसका मीनिंग ये होता है ये इससे ऊपर कहीं तक जा सकती है, ऐसा इसका बोलना होता है। तो सेम ऐसी ही कंडीशन यहां पर भी आएगी, हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपको दिखाई देगा ये साइलेंट है ना, जो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गड़बड़ कर देते हैं कई बार, समझ जाना ये दोनों आ गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। जैसे यहां पे मैं बाहर चला गया ना, इसमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस अगर ये कंडीशन यहां पे और लगा देता तो इसमें ऊपर ऊपर का एरिया आ जाता, ये कंडीशन यहां लगा देता तो इससे भी ऊपर ऊपर का आ जाता। अब इनके विचार सुन लेते बेटा। 0 छोटा 150 से, x भी 0 y भी 0, 0 छोटा किससे है बेटा, 0 छोटा 150 से। कैसा जवाब लगा आपको, 0 छोटा 150 से, 0 लेस देन 150 सही जवाब है, घर की तरफ आएगा, इधर आएगा। ठीक है, इधर आएगा ना, ये इधर आएगा भाई, कहीं तक आ सकता है यार, यहां तक भी आ सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमें फर्स्ट से बाहर नहीं जाना। इसके विचार सुनो, x y 0, 0 लेस देन 80, 0 छोटा 80 से। इसका जवाब भी कैसा है, सही है। सही है तो ये भी अपने घर की तरफ जाएगा, इसका घर इधर पड़ रहा है यहां से। ये नहीं सोचना था सही है तो ऊपर गलत, ऊपर नीचे नहीं, ओरिजिन और ओरिजिन से अवे। इसका ओरिजिन नीचे है तो ये इधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और मैं ये एरो नहीं लगाऊंगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो मेरे को जाना ही नहीं, ना फोर्थ में जाना ना थर्ड में जाना बेटा, यहां लग सकता है। इसके विचार, 0 छोटा 15 से, बिल्कुल सही है, ये इधर आएगा, इधर आएगा। इसका एरो ये है, इसका एरो ये है, इसका एरो ये है, ये इसका है, ये है ना जो, ये उधर नहीं जा सकता। आपको दिखाई दिया दो तो यहां पे डायरेक्ट दिखाई दे रहे कि एक तो ये वाली लाइन आ रही है और एक ये वाली, और ये वाली लाइन लेट हो गई बस। इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर ही है। देखो इसकी डायरेक्शन क्या बेटा, ओरिजिन की तरफ है, यहां पहुंचेगी। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको, कोई लाइन बनी होती है तो उससे ऊपर का सारा पोर्शन हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो बेटा ये वाला हमारे पास दो तो यहां पे प्रेजेंट और तीसरे वाला लेट है, ये हमारा सैडिड हो जाएगा। ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैडिड। क्या हो जाएगा बेटे, सैडिड हो जाएगा, और हमारा आंसर यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लाइन लेट आगे नहीं लिख सकता। इनकी बातों का भी ध्यान रखना, ये नाराज हो गए तो सब कुछ चला गया। इन्हीं की वजह से तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चलती है ना बेटा, इनकी भी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देख लीजिए जल्दी जल्दी, एक्स वाई, एक्स 0 वाई 5, एक्स 0 वाई की वैल्यू 5, वाई 0 एक्स 10। अगले में देखिए बेटा,
x1 है, x0 y1 y0 x1, ये सबसे खतरनाक लाइन आ गई। x माइनस वाई 0 0 पे नहीं बनती है, x0 लेते हैं तो y0 आता है, x1 लेते हैं तो y1 आता है और x2 लेते हैं तो y2 आता है। सबसे खतरनाक लाइन है बेटा ये। x माइनस वाई लेस देन 0 +2 में ऐसे 3 ही क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ये लाइन आती है। एनसीईआरटी में होते हैं 2 तो, और एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में आपके 3 क्वेश्चन है। सबसे खतरनाक है बेटा 6 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ये लाइन आती है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। ये इतना खतरनाक है, आपको पता भी नहीं चलता कि हमें किस तरफ जाना है, हमें बीच में न्यूट्रल करके छोड़ देगा, घर से ही गुजरेगा। और ये अब कैसे पता करेंगे वो घर से जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा। ये किससे पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। देखिए इसका नजारा क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। हम ग्राफ बना लेते हैं 5 1 2 3 4 5 y x 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। बस लास्ट क्वेश्चन है, बस हो जाएगी। 1 2 3 4 5 x0 y5 नहीं, y की वैल्यू 5। इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन 10, x प्लस 2y लेस देन 10। अगला है x0 y1, ये वाला बेटा। x प्लस y ग्रेटर देन क्या होगा? 1 होगा। x प्लस y ग्रेटर देन क्या होगा आपके पास? 1 होगा। 1 मिनट बेटा, तो हमारे पास क्या है बेटा? x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो भी आगे हमने ये बना लिया x प्लस वाई ग्रेटर देन 1। एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें 0 रखने से 0 आता है, x की वैल्यू 1 रखते हैं, फिर y की 1 आती है, 2 रखते हैं 2 आती है, 1 रखने से 1 आएगा, 2 रखने से 2 आएगा, 3 रखने से 3 आएगा। मैं बात करूं बेटा, मैंने बताया था कि ये +2 में आता है। एक बार एग्जाम में आया, बच्चे ने देखा x0 y0, छोड़ दिया कि लाइन बन ही नहीं रही। जब भी कोई x y में इक्वेशन आती तो लाइन तो बनती है, हम ये तो कह ही नहीं सकते नहीं बनेगी, बनेगी वो, हमें बनाने का वे आना चाहिए। x0 y0, x1 y1, x2 y2, तो हमने लाइन ड्रा कर दी और इसका नाम है बेटा x माइनस वाई। मैंने बोला था ना सबसे खतरनाक है ये लाइन, ये घर से ही गुजरेगी, ओरिजिन से ही गुजर गई, पता ही नहीं कर पाएंगे किधर जाएगी। तो इसका भी हमें कोई ना कोई निचोड़ ढूंढना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, घर से गुजरती है, पता भी नहीं चलता किधर जाना और किधर नहीं जाना। तो इसके विचार सुने बेटा, x, और ये तो इसमें प्रेजेंट है ही, x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 छोटा 10 से। ये जवाब सही है, ये लड़का घर की तरफ आएगा। इसमें रखें x0 y0, घर से दूर जाएगा, दूर जाएगा। मैं इधर नहीं लगा रहा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 बगैर बोले ये बहुत कुछ कह जाते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। x और y जब भी आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, गलत हो जाएगा आपका बेटा। यहां पर तो बांट दिया, अब तीसरे में 0 0 रखे, 0 छोटा इक्वल टू तो 0 होता है। अब पता ही नहीं चलना हम किधर भाग रहे हैं, नहीं पता चलेगा। तो ऐसे केस में बेटा क्या है, x माइनस वाई लेस देन 0, x माइनस वाई लेस देन 0, x लेस देन y, y को उधर भेज दिया। ये देखिए आप, कौन बड़ा है, x बड़ा है या y बड़ा है? y बड़ा है। जो भी यहां से बड़ा आएगा ये लाइन बेटा उसी तरफ चलेगी। इसको क्या, इसने क्या बताया, कौन बड़ा है? y बड़ा है, तो ये लाइन किधर जाएगी? y की तरफ जाएगी, इधर जाएगी ये y की तरफ। अगर यहाँ पे x बड़ा होता तो ये लाइन x की तरफ हो जाती, और बेटा हमारे पास ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, हमारा सैडिड हो जाएगा यहां तक का। आगे नहीं बढ़ूंगा, ये नाराज हो जाएंगे। साइलेंट जो वोटर है खतरनाक है, इनसे सावधान रहना पड़ेगा।
आशा करता हूं बेटा ये कहानी आपको समझ में आई होगी। बहुत अच्छे तरीके से आसान वे में मैंने बताने की कोशिश की है, और आप बच्चों को बताना कि जो हमने ये तरीका अपनाया है, लड़का सही कह रहा है, झूठ बोल रहा है, घर पे आएगा, घर पे नहीं आएगा, तो इसके बारे में बताना बेटा ये सही लगा या आपको गलत लगा। बताना कि ये वे कैसा था पढ़ाने का। अगर अच्छा हुआ तो हम इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते जाएंगे। आप बच्चे कमेंट कीजिए जो बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं रेगुलरली, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ तक का पोर्शन आपने कंप्लीट कर लेना है। अगर किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बेटा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप करके हमारे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और कोई और समस्या होगी तो हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, स्टडी को लेकर, ओनली पढ़ाई की बातों को लेकर। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ओके बेटा।